जी बेटा। बाबा मुझे आपकी हेल्प चाहिए प्लीज। मुझसे मदद मांगने के लिए मेरी बेटी ने जिंदगी में कब रिक्वेस्ट करी है? मेरी बेटी सिर्फ हुक्म करे और मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बोलो। बाबा कुछ करके प्लीज अरुण को 1 हफ्ते के लिए आप जमीनों पे भेज दें। सारून और जमीनें, उसे क्या पता जमीनों के बारे में? बाबा प्लीज बात को समझें, वरना जो मैं करना चाह रही हूँ वो नहीं होगा। उसे शहर से बाहर भेजने का और कोई मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अरे इसके लिए तो उसे 5-6 दिन की छुट्टी लेनी होगी, जो वो कभी नहीं लेगा। उसे अपने काम से बहुत इश्क है, तुम जानती हो। आप कुछ भी करके उसे जाने का कहें, छुट्टी लेना उसका काम है, आपका नहीं है। और जैसे ही आप हुक्म दें उसके साथ ही अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना दें। आपको रेस्ट मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा पापा। ठीक है, मैं जारून से बात करके देखता हूँ। परेशान मत हो, खुश रहो। थैंक यू पापा। तुम्हारा दिमाग खराब है? वो जमीन मेरी है, मेरे बाप की है, किस में इतनी जरूरत जो उस पर कब्जा करे? मैं आ रहा हूं खुद जारून के साथ, वो खुद संभाल लेगा इन सारे मामलात को। यानी रफीक की अब इतनी हिम्मत हो गई, इतना बड़ा फन्ने खान, कि मेरी जमीन पे कब्जा करेगा। 2 थप्पड़ खाएगा ना पुलिस के तो औकात में आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम कमरे तैयार करवा दो, जारून का कमरा भी तैयार करा दो, मेरा कमरा भी, और उसके साथ नफरी होगी। ठीक है, हम पहुंचते हैं। अब क्या हुआ, सब खैरियत है? अरे वो रफीक, उसकी इतनी मजाल कि हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाह रहा है। तारिक को मारा है उसने, ऊपर से धमकी देकर गया कि डेरा खाली कर दे वरना खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चला देगा। उसकी ये मजाल। तुम जाओ, तैयारी पकड़ो, हमने गांव जाना है अभी। आज बाबा? नहीं, ट्रैक्टर फिरने के बाद। जाहिर है अभी जाना है, जाओ जाके छुट्टी लो। बाबा इतनी लंबी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, मैं एक बहुत अहम केस पे काम कर रहा हूँ। जिंदगी में एक काम कहा है तुम्हें और तुम उस पर भी इनकार कर रहे हो। बेटा तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन कब्जा माफियाओं को तुम हमसे बेहतर जानते हो। अम्मा मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ। तो बहस क्यों कर रहे हो? ऑन करो, छुट्टी लो। और देखिए, आप मेरा बैग तैयार कर दें, हम लोग 4-5 दिन नहीं आएंगे, जब तक ये मामला खत्म नहीं होता वहीं होंगे। ठीक है? ठीक। छुट्टी लो, फोन करो। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास 1200-1300 रुपए होंगे, या शायद उससे भी कुछ कम। कंगले कहेंगे, जेब में पैसे नहीं और शादी करने का शौक चढ़ा हुआ है। वाह। तो अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो है ना, तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदद तो मैं तुम्हारी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ने कहा कि फौरन बाद इस बदतमीज फिजा को तुमने इस घर से दूर लेके जाना है। 1 सेकंड भी मैं इस मनहूस लड़की की शक्ल नहीं देखूंगी, बस। रानी जी ऐसा जुल्म ना करें, आपको तो पता है मैं बेघर हूँ। हमें इजाज़त दें इस घर में रहने की। यानी कि शादी के बाद भी ये लड़की मेरे सर पे ही सवार रहेगी? आप फिक्र ही ना करें, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। शादी के बाद इसकी ऐसी लगाम खींच कर रखूंगा ना कि सांस भी मुझसे पूछ कर लेगी। सोचती हूँ मैं। देखें, इसमें आपका और मेरा दोनों का फायदा है। हाँ बेटा, हम लोग पहुंच गए यहाँ। बस वो मेरा ख्याल है 4-5 दिन का प्रोग्राम है, और मेरा ख्याल है कि जारून इससे ज़्यादा यहाँ रुक भी नहीं सकेगा। हाँ सुनो,
तुम्हारे पास ये 4-5 दिन हैं, अपना काम इनमें मुकम्मल कर लो। और कैसी है मेरी लाडली बेटी? अरे भाई, तुम्हारे लिए तो सारी प्लानिंग की है हमने ये। ठीक है, अब फोन रखता हूँ, थक गया हूँ, बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ। ज़ारून? हाँ, वो दूसरे कमरे में है। ठीक है, दैट्स फाइन। हाफिज। तुम सोई नहीं अब तक? मैं तो इसलिए बाहर लाउंज में बैठी हुई थी कि शायद तुम सो गई हो। तुम्हारा पेपर था फिजा। छोड़ो यार, तुम्हें इस हाल में छोड़ के मैं पेपर देने कैसे जा सकती हूँ? और वैसे भी मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, अगली बार दे दूंगी। दोबारा फेल होने से तो बेहतर है कि नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी करके दे दूँ। खैर, तुम बताओ, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? फैज़ा, मैं सोच रही थी कि सारून ने कॉल नहीं की दोबारा। हो सकता है आया हो, फ़ोन तो वैसे भी साकिब भाई के पास है। तुमने भाई से बात की? तुम्हें क्यों बार बार ऐसा लगता है कि साकिब भाई को अभी भी हमारी परवाह है? छोड़ दो यार ये बातें। वैसे भी मुझे नहीं चाहिए अब अपना फ़ोन। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया। रानी भाभी कोई भी फैसला कर सकती, नहीं ले सकती मैं अपने लिए स्टैंड। सही कह रही हो, अब तो भाई पे भी यकीन नहीं रहा, जो हमारी खुशियों का इतना ख्याल रखते थे। यकीन, एतबार, बड़े अजनबी से लगते हैं उनके अल्फाज मुझे। किस किस ने नहीं तोड़ा एतबार मेरा? रानी भाभी, फुप्पो, अरहम भाई, और सबसे बढ़ के साकिब भाई। कभी सोचा भी नहीं था कि साकिब भाई ऐसा कर सकते हैं।